स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण में एक के बाद एक पांडवों की हार होती जा रही है। आज रात की कहानी में आप देखेंगे कि युधिष्ठिर रोते हुए मजबूरी में एक एक करके अपने सारे भाइयों को दांव पर लगा देगा और आज बारी होगी अर्जुन की। इन सब को अपमानित होता देख राधा बहुत ज़्यादा क्रोध में आएंगी और वो कहेंगी कि ये सब महान अनुभव किस कदर मौन हो गए हैं, क्या कोई कह नहीं सकता कि यहाँ अनर्थ हो रहा है। कृष्ण राधा का जवाब देंगे और कहेंगे कि हाँ, ये सब मौन है क्योंकि इनके अंदर से प्रेम नष्ट हो चुका है और ये सब इसलिए सहन कर रहे हैं क्योंकि ये सब समझते हैं कि जो यहाँ पर हो रहा है वही धर्म है, लेकिन धर्म तो इन लोगों को छू तक नहीं गया है। आप देखेंगे कि कैसे दुर्योधन एक एक करके पांचों पांडवों की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करेगा और एक एक करके सबको ये आदेश देगा कि अब तुम सब मेरे सेवक हो और तुम जिस आसन पर बैठे थे उस आसन के नीचे अपने अर्धनग्न होकर, यानी कि सारे जेवरात सारे गहने उतार कर तुम अपने घुटनों के बल वहाँ पर बैठो। एक एक करके सारे पांडव आपको वहीं बैठे नजर आएंगे और ये देखकर सारे दुर्योधन और उसके मित्रगण काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। युधिष्ठिर वहाँ कहेंगे कि बस अब मैं और नहीं खेल सकता क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, लेकिन दुर्योधन एक अंतिम दांव में खेलना चाहता हूँ और इस बार मैं खुद को और अपने समस्त राज्य और सारी चीज़ों को दांव पर लगाता हूँ। इस बार युधिष्ठिर भी हार जाएगा। कृष्ण ये देखकर युधिष्ठिर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेंगे और उससे कहेंगे कि नहीं युधिष्ठिर, धर्म तुम्हारा साथ इस बार नहीं देगा। धर्म तो तुम्हें कब का छोड़ चुका है। धर्म तो तुम्हें तभी छोड़ चुका था जब तुमने पुत्र समान अपने भाई को दांव पर लगाया था और तुम अब कह रहे हो कि तुम्हें धर्म जिताएगा। कृष्ण यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होंगे और कहेंगे कि यही होता है राधा, जब व्यक्ति अधर्म का साथ देता है तो 1 मिनट में राजा रंक बन जाता है और लोग भूल जाते हैं कि वो नर्क की ओर जा रहा है और उस नर्क में पल पल इतनी ज़्यादा कष्टदायक होती है जितना उसे अब महसूस भी नहीं होता। राधा ये सब सुनती है कृष्ण की ज़ुबानी और वो पूछती हैं तो तुम कुछ क्यों नहीं करते कृष्ण, तुम वहाँ जाकर क्यों नहीं बचा रहे हो पांडवों को। कृष्ण कहते हैं कि इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा राधा, बस कुछ क्षण प्रतीक्षा करो। उधर दुर्योधन पांडवों को लगातार जलील करता रहेगा एक के बाद एक। यहाँ दुर्योधन युधिष्ठिर को भी अर्धनग्न होकर उसके घुटनों के बल बैठने के लिए कहेगा। यहाँ पर एक बार फिर अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ललकारेगा युधिष्ठिर को, कहेगा कि बताओ अब तुम क्या दांव पर लगाओगे। चलो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, तुम्हारे पास अभी भी एक ऐसा रत्न है जिसे हार कर मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटा दूंगा, तुम्हारा राज्यपाठ, तुम्हारा इंद्रप्रस्थ, तुम्हारे 5 भाई, अगर तुम मेरे साथ ये आखिरी दांव खेलोगे। यहाँ युधिष्ठिर बड़ी ही हैरानी से पूछते हैं और कहते हैं कि तुमने छल से मेरा सब कुछ तो ले लिया है, अब मेरे पास ऐसा क्या बचा है। तो यहाँ पर दुर्योधन सबके साथ